फौज पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इनकी लीडरशिप में और फेडरल गवर्नमेंट के पूरे तावन के साथ हम इस मरहले को अबूर करेंगे और न सिर्फ बलूचिस्तान, न सिर्फ केपी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। दहशतगर्दों से डायलॉग का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों का लहू रायगा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ का कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। बोले, बलूचिस्तान में 26 अगस्त को इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ। पूरी कौम इस वाक़े पर गमज़दा है। बलूचिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर करनी हैं। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में काबिल अफसरान की तैनाती के लिए पॉलिसी का ऐलान। कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में 48वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान की तैनाती की जाएगी। अफसरान को फौरी तौर पर 1 साल के अंदर तैनात किया जाएगा। इन अफसरान को खुसूसी सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म का NFC अवार्ड्स में बलूचिस्तान का हिस्सा दुगना करने का भी ऐलान। लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। मिसिंग पर्सन के नाम पर जो FIR दर्ज कराई गई, उस शख्स की तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला के नाम से शनाख्त हुई। तैयब बलोच की बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में शनाख्त। BLA दहशतगर्द नूज की कार्यहायशी था। TTP के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 2 टोक बता दिया। दफ्तर खारजा में सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि अफ़गान अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने पर हमारा मौक़िफ़ पहले से वाज़ेह है। अफ़गान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी अवाम की खून रेज़ी में मुलव्वस ग्रोहों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पुरअज़्म है। बहरीन अरब में मुमकिन समुद्री तूफान के बायस ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। मॉनसून सिस्टम कराची के जनूब मशरक में तकरीबन 250 किलोमीटर दूर आज रात गए या कल सुबह तक सिंध के साहिल के साथ शमाल मशरकी बहरीन अरब में पहुंचेगा। कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टिंटो मोहम्मद खान, टिंडो अलायार, मिटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जाम शोरो, दादू में 31 अगस्त तक आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन हदीद, शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी, कायदाबाद, पोर्ट कासिम में बारिश का सिलसिला जारी। सदर आया चंडीगढ़ रोड, MA जिन्ना रोड पर भी बरसात। महकमा मौसमियात PDMA के साइक्लोन अलर्ट पर हुकूमत सिंध मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध का इंतजामी और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। सूबे के तमाम अस्पतालों को इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। बोले, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। दरिया, नहरों और दीगर पानी की गुजरगाहों के बंदों की निगरानी करते रहे। मॉनसून बारिशों ने शहर की सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। जगह जगह गड्ढे, पानी जमा, शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला। सिंध में जारी तूफानी बारिश का स्पेल थम न सका। कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। ठट्टा, सजावल और मीरपुर खास डूब गए। गुज़िश्ता 3 दिन से कभी हल्की कभी तेज बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। नवाबशाह, टिंटो मोहम्मद खान और जाम शोरों में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। पंजाब के कई शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गुजरात, जेहलुम, पिंडादन खान समेत दीगर शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। बोरेवाला में करंट लगने से 2 साल का बच्चा जान से गया। लैया, करोलाल ईसन और दरियाई बेल्ट में कई फुट पानी जमा। सरगोदा, चिन्योट और खुशाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मानसहरा में 36 घंटे से जायद से बारिश का सिलसिला जारी। बालाकोट, ओगी, बडग्राम, बफौर, पखल में जल थल एक। वादी काकान और बालाकोट में बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी। शारे काकान तोदे गिरने के बाइस जगह जगह से बंद। शदीद बारिश के बाइस दरियाए कन्हार में तुग़यानी। नज़दीकी इलाकों में हाई अलर्ट जारी। महांडरी नाले पर मौजूद राबता पुल दोबारा टूटने का खतरा। शदीद बारिश के बाइस कई कच्चे मकान गिरने की इत्तलात।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बारिशें, सिमारी, बांडी और बाटा नाला के रास्ते में लैंडस्लाइडिंग, सड़क कई मकामात पर जज़वी तौर पर बंद। मार्बल चहलियाना में सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी रवाना। नीलम वैली में बारिश के बायस पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। जिला इंतजामिया ने सयाहों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। महकमा इशारात का अमला सड़क खोलने में मसरूफ। दरियाए नीलम में बारिश के बायस शदीद तुग़यानी बरकरार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी नहीं हो सकती। वफाकी वजीर कानून ने तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होते ही सीनियर तरीन जज अगले चीफ जस्टिस होंगे। जनरल फैज हमीद केस पर हुकूमत के पास कोई अपडेट नहीं। बानी PTI के फौजी अदालत में मुकदमा चलने या ना चलने का मामला हुकूमत पंजाब पर है। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सोच को कि हमने बिजली को सस्ता करना, वहाँ तक तो हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं सोच को, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, कि ना सिर्फ वफाक के बिजली का निज़ाम तबाह है मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। इत्तेहादी जमात ने भी मुल्क में महंगाई की वजह हुकूमत को करार दे दिया। नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान भी समझ से बालत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई और बिजली के बिल ज्यादा हैं। महंगाई और वफाकी पॉलिसियों की वजह से असर बिजली के बिलों पर होता है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मसाइल का वो हल चाहते हैं जो मुमकिन हो और हम करके दिखा सकें। लीडिंग वकला, सियासी रहनुमा और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी PTI का जज से मुकालमा। जज ने डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल से इस्तफसार किया कि क्या वजह है कि इनके बेटों की बात नहीं करवा रहे। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि जब भी इनके बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। शौक था इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज करने का, जिनको बड़ा शौक था इमरान खान साहब को हुकूमत से बाहर निकालने का, आपने अपना शौक पूरा कर लिया। अब आराम है, कौम तबाह बर्बाद हो गई, अब आराम है। महंगाई आसमान से बात कर रही है, अब आराम है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख ले, जब इमरान खान वजीर आजम था, इस्लामाबाद से लेके पेशावर और पेशावर से लेके काबुल तक अमन था। रजीम चेंज वालों ने शौक पूरा कर लिया, अब आराम है। कौम तबाह बर्बाद हो गई, अब आराम है। महंगाई आसमान से बात कर रही है, अब आराम है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI के जमाने में इस्लामाबाद से पेशावर और पेशावर से काबुल तक अमन था। बलूचिस्तान के देरीना मसाइल हल हो रहे थे। बलोच कौम परस्त क़यादत बानी PTI के साथ खड़ी थी। मेहरबानी से घबराना नहीं, मैं सियासत में नहीं आ रही हूँ। मैं फिर से क्लियर कर दूँ, अगर मैं आपको पैगाम दे रही हूँ तो इमरान खान का दे रही हूँ कि इमरान खान का ये पैगाम है कि 8 सितंबर ये हमारी शुरुआत है, ये पाकिस्तान की तकदीर का वो कहते हैं ना पहला मरहला शुरू हो गया। आप अपने हक के लिए निकलें, आप अपने स्टोलन मैंडेट के लिए निकलें। घबराना नहीं, सियासत में नहीं आ रही। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, जो पैगाम दे रही हूँ बानी PTI का है। 8 सितंबर को अपने हक के लिए निकलें, अपने चोरी शुदा मैंडेट के लिए निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक हफ्ते से शहर इक़्तिदार में डेरे। GTV न्यूज़ अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में पड़ाव की वजूहात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर PTI के हवाले से मामलात हल करने के लिए कोशां हैं। आने वाले दिनों में बानी PTI और पार्टी के सियासी मुस्तकबिल का तयन मुतवक्के है। अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज अहम शख्सियात के साथ बातचीत कर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद बलौर का सियासत और पेशावर छोड़ने का फैसला। इस्लामाबाद मुंतकिल होने की तैयारी। कहते हैं, इंतखाबात में पै दर पे शिकस्त के बाद सियासत से किनारा कशी का फैसला किया। मेरे भाई बशीर बलौर और भतीजे हारून बलौर को शहीद किया गया। आइंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ना तो फिर पेशावर में क्यों रहूं।
ایوان صدر میں گولڈ میڈلسٹ کے اعزاز میں تقریب، صدر مملکت نے قومی ہیرو ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازا۔ آصف علی زرداری کا اپنی طرف سے ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان۔ صدر مملکت نے ارشد ندیم کی شاندار کامیابی، مسلسل محنت اور لگن کو سراہا۔ ارشد ندیم نے ہلال امتیاز ایوارڈ دینے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے خوشخبری، 1 ستمبر سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ اگلے 15 دن کے لیے پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز۔ پیٹرول لائٹ اور ہائی سپیڈ ڈیزل بھی سستا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منظوری دیں گے۔ کسانوں کے لیے ایک اور مشکل، پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کرشنگ سیزن شروع کرنے سے انکار۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب کا کہنا ہے کہ سخت ریگولیشن کے باعث کرشنگ سیزن شروع نہیں کر سکتے۔ جب تک انڈسٹری ڈی ریگولیٹ نہیں ہوگی، کرشنگ نہیں ہوگی۔ 12.5 لاکھ ٹن اضافی چینی گوداموں میں پڑی ہے۔ میں نے ٹیم بڑی اچھی بنا لی۔ سب سے پہلے میں نے سوچا چلے نا 1 مہینے کے اندر ہی میں نے تحفہ دے دینا عوام کو، بڑا زبردست تحفہ دے دینا۔ بادامی باغ والا ہے نا جس نے میرے ساتھ ڈرامہ کیا، پہلے جائیں نا مل کے جائیں۔ امیر بلاٹ ٹیپو قتل کے مبینہ ملزم احسن شاہ کی مقابلے سے قبل مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ احسن شاہ نے مبینہ طور پر جیل سے خاتون دوست کو فون کیا، پولیس آفیسر کے قتل کی منصوبہ بندی سے متعلق خاتون سے ذکر کیا۔ ملزم کا مبینہ آڈیو میں کہنا ہے کہ میں نے 1 ماہ کے اندر بیرون ملک چلے جانا ہے، جانے سے قبل گرفتار کرنے والے شخص کا کام کر کے جانا ہے۔ ملزم احسن شاہ نے پولیس افسر کے قتل کے لیے شوٹر کا بندوبست جیل میں کیا۔ کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کے شوہر کا حفاظتی ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع۔ عدالت نے ملزم دانش اقبال کی 7 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ ملزم دانش کی اہلیہ نتاشا جیل میں ہے۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں فائرنگ سے 2 بچے زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ آپس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے۔ فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، مزید تحقیقات جاری ہے۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ دیر البلا میں صہیونی حملے میں 8 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,600 سے زائد ہو گئی۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں حملے تیز کر دیے۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مغربی کنارے میں تشدد کی مذمت کی ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے 12 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود ٹیم کی قیادت کریں گے۔ شاہین شاہ افریدی کو دوسرے ٹیسٹ سے ڈراپ کر دیا گیا۔ مسٹری اسپنر ابرار احمد کی ٹیم میں واپسی۔ کوچ جیسن گلیسپی کہتے ہیں پلینگ 11 کا اعلان کل موسم اور پچ کو دیکھ کر کریں گے۔ انڈیویجول کیپیسٹی کے بجائے بطور ٹیم کھیلنا ہوگا۔ کرکٹ میں جو اچھا کھیلے گا جیت اسی کی ہوگی۔ پیرس میں پیرا اولمپکس 2024 کا شاندار آغاز۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ دنیا بھر سے 4,400 ایتھلیٹ شریک۔ پاکستان کے واحد ایتھلیٹ حیدر علی بھی ایونٹ میں جی جان کی بازی لگائیں گے۔ اور اٹلی کے شہر وینس میں فلمی میلہ سج گیا۔ دنیا بھر سے فلمی ستارے وینس فیسٹیول میں شرکت کے لیے موجود۔ پہلے روز کامیڈی اور ہارر مووی بیٹل جوس کے سیکول کی نمائش۔